आज हम बात करेंगे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के ऊपर। यह भी एक नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस जैसे एब्रेसिव जेट मशीनिंग है, उसी तरीके का अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस भी उसी से रिलेटेड कुछ है। इसमें भी एब्रेसिव पार्टिकल का यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में भी। यह भी मैकेनिकली मटेरियल रिमूव करता है इरोजन के माध्यम से। आपका एब्रेसिव जेट मशीनिंग करता था, ये भी यही काम करता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो आप एब्रेसिव जेट मशीनिंग में मीडियम इस्तेमाल करते थे, वह एयर इस्तेमाल करते थे या कोई गैस इस्तेमाल करते थे, नाम भी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप स्लरी का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं टू फ्लो द एब्रेसिव पार्टिकल फॉर मशीनिंग पर्पज। और भी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं कि भाई आप वाइब्रेशन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि मटेरियल रिमूवल हो। हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि मटेरियल रिमूव हो सके। इसमें आगे देखते हैं। The use of ultrasonic machining was first proposed by L. Balamut in 1945. The first report on the equipment and technology appeared during 1951 to 1952. By 1954, the machine tool using the ultrasonic principle had been designed and constructed. Originally, ultrasonic machining, इसको short form में USM बोलते हैं, used to be finishing operation for the component processed by the electro-spark machines. स्टार्टिंग में ये फिनिशिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल, अल्ट्रासोनिक मशीन का इस्तेमाल फिनिशिंग पर्पस के लिए होता था, जो कि इलेक्ट्रो-स्पार्क मशीनिंग से जो मटेरियल आपको निकल के आता था, जो प्रोडक्ट निकल के आता था, उसके ऊपर फिनिशिंग हम लोग प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब चूंकि इसका फिनिशिंग क्यों आ गया, फिनिशिंग का इस्तेमाल क्यों करते थे, फिनिशिंग पर्पस के लिए क्यों इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसमें एब्रेसिव पार्टिकल का यूज करते हैं। और नॉर्मली हम ग्राइंडिंग, जो कि आपका नेशनल मशीनिंग प्रोसेस है, उसमें भी देखने को मिलता है कि आप ग्राइंडिंग का इस्तेमाल फिनिशिंग पर्पस के लिए ही करते हैं, इसमें एब्रेसिव पार्टिकल का यूज किया जाता है। तरल मशीनिंग भी उससे परफॉर्म करते हैं। तो फिनिशिंग और मशीनिंग में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये जान लिया जाए। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल जो होता है मशीनिंग में, वह ज़्यादा होता है, और फिनिशिंग में वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल कम होता है। दोनों में मटेरियल रिमूव होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल फिनिशिंग में कम होता है और मशीनिंग में ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ इसमें जो एस्थेटिक लुक है फिनिशिंग में, वो आपको अच्छा दिखाई देता है। और फाइनल टच के लिए हम लोग फिनिशिंग और प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। मशीनिंग में एक्सेस मटेरियल रिमूव करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। बहरहाल दोनों में मटेरियल रिमूवल होता है। जैसे होनिंग और लैपिंग प्रोसेस में था क्या था कि इंटरनल सरफेस की सर्विस होनिंग से करते थे, और लैपिंग प्रोसेस से हम एक्सटर्नल सरफेस की सर्विस फिनिशिंग करते थे। और दोनों में भी आप एब्रेसिव पार्टिकल का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और उसमें आगे देखते हैं। However, this use become less important because of the development of electric discharge machining. इलेक्ट्रो-स्पार्क मशीनिंग के बाद क्या हुआ कि भाई इसका इम्पोर्टेंस कम हो गया, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ किसका, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। बट देन विद द boom of the solid state electronics, the machining of electrically non-conducting, semiconductive and brittle materials become more and more important. For this reason, ultrasonic
machining again gained importance and prominence. तो चूंकि भाई पहले इसका इस्तेमाल फिनिशिंग पर्पस के लिए करते थे, इलेक्ट्रोस्पार्क मशीनिंग जब यूज किया जाता था, लेकिन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का जब डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद ये थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया। लेकिन फर्दर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव मटेरियल या सेमी कंडक्टिव मटेरियल या ब्रिटल मटेरियल्स की मशीनिंग करने के टाइम पे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि यह वो सब चीजें करने में सक्षम था। अच्छा, एक चीज हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस करना थोड़ा मिस हुआ, भाई आपका एब्रेसिव प्लेट मशीनिंग हो या अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हो, इन सब में जो वर्क पीस है वो जरूरी नहीं कि कंडक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करें। मतलब वर्क पीस पार्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए नॉन कंडक्टिव मटेरियल की मशीनिंग आसानी से आप कर पाएंगे with the help of abrasive plate machining, with the help of this ultrasonic machining। लेकिन वहीं अगर आपको क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग करनी हो या इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग करना हो, तो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक कंपोनेंट के तौर पर आप वर्कपीस को सेट करना होगा। तो इसका मतलब नॉन कंडक्टिव मटेरियल की मशीनिंग आप इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग या इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। तो इसीलिए इसका यूज बढ़ गया जब नॉन कंडक्टिव या सेमी कंडक्टिव या ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग करने की बात आई तो। ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स वेरियस टाइप ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीन टूल्स हैव बीन डेवलप्ड। ऑफ कोर्स द यूज ऑफ टेक्निक इज स्टिल फार फ्रॉम परफेक्ट। बेसिक अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ टूल made up of ductile and tough material। जो टूल आप इस्तेमाल करेंगे, ये मेन पॉइंट है, वह क्या होगा, डक्टाइल और टफ मटेरियल का होगा। क्यों? क्योंकि अगर टूल भी आपने ब्रिटल सेलेक्ट कर लिया, ब्रिटल मटेरियल, पता लगेगा टूल आपका जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा, है ना। तो the basic use and process involves a tool made of ductile and tough material vibrating with a very high frequency। टूल क्या होगा, वो डक्टाइल और टफ मटेरियल का हो और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेट करता है, एंड अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एब्रेसिव slurry in the small gap between the tool and the work surface। और इस slurry का भी इसमें महत्व है, जो कि लगातार टूल और वर्कपीस के गैप के बीच में फ्लो होता है, जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं। ये आपका एब्रेसिव स्लरी, यह एब्रेसिव स्लरी, ये आपका टूल, ये आपका फीड फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज, एम्पलीट्यूड 15 से 20 माइक्रोमीटर। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का ये बेसिक फिगर है, यहाँ पे वर्कपीस शो किया गया है। तो ये एब्रेसिव स्लरी, एब्रेसिव और फ्लूइड का मिक्सचर है,
और यह एब्रेसिव पार्टिकल के साथ, नहीं इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपके फ्लूइड के साथ एब्रेसिव पार्टिकल को अपने साथ ले आता है, जिससे कि एब्रेसिव पार्टिकल मटेरियल रिमूवल में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग एब्रेसिव इस्तेमाल करते हैं, बोरान कार्बाइड इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिना इस्तेमाल करते हैं, कोरंडम जिसको बोलते हैं, डायमंड इस्तेमाल करते हैं, बोरॉन सिलिक कार्बाइड इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके के एब्रेसिव पार्टिकल्स का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। जो मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्लरी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग आगे के वीडियोस में इसको डिस्कस किया जाएगा। अभी इस फिगर तक हम लोग आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं। द टूल ग्रेजुअली फेड विद द यूनिफॉर्म फोर्स। टूल क्या कर हो रहा है, यूनिफॉर्म फोर्स से इसकी फीडिंग की जा रही है। मतलब ऐसा ना हो कि भाई अगर ये टूल को नीचे मूव नहीं कराएंगे तो एक सर्टन लेवल तक मशीनिंग वो करेगा, फिर नीचे टूल नहीं आएगा तो फीडिंग नहीं मिलेगी और एक्सेस मटेरियल और भी ज़्यादा मटेरियल फिर रिमूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं। द टूल is gradually fed with the uniform force. The impact of the hard abrasive grains fractures the hard and brittle work surface. एब्रेसिव पार्टिकल जो कि हार्ड और एब्रेसिव पार्टिकल है, वह क्या करता है, ब्रिटल वर्कपीस, हार्ड और ब्रिटल वर्कपीस के अंदर फ्रैक्चर क्रिएट करता है, इरोजन क्रिएट करता है, जिसके कारण से मटेरियल रिमूवल होता है, resulting in the removal of the work material in the form of a small wear particles which are carried away by the abrasive slurry. अब यह स्लरी क्या काम कर रहा है, एक और काम कर रहा है कि फ्लश आउट करने का काम कर रहा है। जो कैविटी क्रिएट हुई, जो आपका मटेरियल रिमूव हुआ, उसको फ्लश आउट करता है, उसको हटाता है स्लरी। ये भी काम कर रहा है। The tool material being tough and ductile, टूल टफ होना चाहिए और डक्टाइल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि टूल के अंदर ही ना, ऐसा ना हो कि टूल के अंदर ही मटेरियल रिमूवल होने लगे, वियरिंग होने लगे। इसी कारण से क्या होता है, वियर आउट एट अ मच स्लोअर रेट। वियरिंग तो होगी, ऑब्वियस सी बात। क्यों, क्योंकि भाई मेटल के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा, वो वर्कपीस के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा और टूल के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। लेकिन क्योंकि वो टूल आपका डक्टाइल नेचर का है, तो उसमें ब्रिटल फ्रैक्चर अगर होने के चांसेस कम हैं, और ऐसा नहीं होगा, है ना। इसलिए हम लोग जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो टफ और डक्टाइल नेचर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स ऑफ अल्ट्रा सोनिक मशीनिंग। ठीक है, तो वर्कपीस आपका ब्रिटल और हार्ड मटेरियल का होगा और आपका टूल आपका टफ और डक्टाइल मटेरियल का होगा। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन आप यूज करेंगे 20 किलोहर्ट्ज।